नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर वो एक छोटी घटना जिसे हम छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, आगे चलकर यही घटना एक विशाल और गंभीर रूप ले लेती है। बिल्कुल ऐसा ही पिछले कई सालों से हम भारत के नौजवानों के साथ हो रहा है, हम भारत के युवाओं के साथ हो रहा है। जब कभी चुनाव का समय आता है, तमाम राजनीतिक पार्टियां यह आकर वादा करती है कि हमें वोट दो, हम तुम्हें रोजगार देंगे, हमें वोट दो, हम तुम्हें नौकरी देंगे। लेकिन जब वो राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीत जाती है तो मानो वो हमें नौजवानों को, वो बेरोजगार युवाओं को नौकरी न देने का कसम खा लेती है। और दूसरी बात मैं आप लोगों से शेयर करता चलूं कि पहले एग्ज़ाम के बाद यह सुनने को मिलता था कि भाई हमारा पेपर सही से चेक नहीं किया गया। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखें तो सिर्फ ये घटना नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम पेपर सही से चेक नहीं हुआ, बल्कि भाई पूरा का पूरा एग्ज़ाम पेपर ही लीक हो जा रहा है। और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे CBSE के ऊपर सवाल उठे, चाहे छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज की जाए, चाहे छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करके उनके टांग हाथ को तोड़ दिया जाए, चाहे UG के ऊपर सवाल उठाया जाए, हमारे शिक्षा मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम चीज़ इस भारत के अंदर हो जाए, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री के सम्मान के साथ कोई समझौता से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर आप उनसे सवाल पूछ लेते हैं तो मानो आपने एक बहुत बड़ा जुर्म कर लिया है, आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और आपको सज़ा ये मिलेगी कि आप पाकिस्तानी में एक छात्र वेदांत ने जब CBSE से अपने एग्ज़ाम पेपर मांगे तो मालूम है उनके साथ क्या हुआ। उन्हें एग्ज़ाम पेपर दिया तो गया, लेकिन जो एग्ज़ाम पेपर उन्हें दिया गया वो उनका नहीं था, वो किसी और छात्र का था। उनका कहना है कि जो उस पर हैंड राइटिंग था वो हमारा नहीं है, जो सवाल का जवाब उस पर लिखा हुआ था वो हमारा नहीं है। मंत्री से ये पूछना चाहता है, 17 लाख छात्रों में से आपने एक छात्र की मांग को जब पूरी नहीं कर पाए तो उसी जगह पर अगर आपसे सारे 17 लाख छात्र आपसे अगर मांग कर ले तो आप किसकी मांग को पूरी कर पाएंगे? क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये तो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि जब आपने एक छात्र की मांग को पूरी नहीं की तो आप 17.5 लाख छात्र की मांग को कैसे पूरी करेंगे? और मेरे दोस्तों, आज के इस दौर में सब चीज़ सस्ता है, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे गैस का भरवाना हो, चाहे आप पेट्रोल अपने गाड़ी में भरवाइए, चाहे आप इस देश के अंदर रोज़गार खोजिए, हर चीज़ महंगी है। मालूम है, सब चीज़ महंगी है, सिर्फ एक चीज़ सस्ती है इस देश के अंदर। वो क्या है आप जानते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ये तमाम सवाल सरकार से पूछ लीजिए और आप पाकिस्तानी और इंटरनेशनल कहलाएंगे। दोस्तों, मेरी सरकार से विनती है कि जो लोग किसी को भी पाकिस्तानी बोल देते हैं, अगर उनके पास सबूत है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सज़ा दी जाए। लेकिन जिन्होंने ये आरोप किसी पर लगाए और उनके पास कोई सबूत नहीं है तो ऐसे आरोप लगाने वाले पर कार्रवाई की जाए। और मेरी मांग है कि ऐसे लोगों के ऊपर सिर्फ कार्रवाई नहीं, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाए। यही है आज का भारत। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।